हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आज ये चैप्टर जहाँ तक है ख़त्म हो जाएगा। एक से दो ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बचे हैं इसके, जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई थिंक इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 7x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग x। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला काम, पुटिंग x इज इक्वल टू e की पावर z और log x is equals to z। ठीक है, देन डिनोटिंग d बाय dx टू d d डैश वो आपकी चॉइस है। देन x d बाय dx इज इक्वल्स टू d x स्क्वायर d अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस 1। नाउ रिप्लेस दिस टर्म फ्रॉम इक्वेशन 1 कह दो या फिर फ्रॉम इक्वेशन कह दो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, रिप्लेस करेंगे d माइनस 1 प्लस 7 d प्लस 13 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? आ जाएगा y इज इक्वल टू log x को हम क्या लिख सकते हैं? z आ गया यहाँ पे हमारा। अब हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, d स्क्वायर माइनस d प्लस 7d प्लस 13y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे करेंगे सॉल्व। d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 12y इज इक्वल टू z। ये अब हम आ चुके हैं यहाँ तक, तो आप पहले इसे नोट कर ले। ठीक है, डन डन। आवाज पे मत जाना, गले में दर्द है। इससे ज्यादा तेज आवाज नहीं निकली तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, गले में बहुत दर्द है आज। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब यहाँ से हमने क्या सीखा था? अब हम इस स्टेप तक आ चुके हैं। इसके बाद करना है हमें द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेप। द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आप सब जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यही होगा या फिर कुछ और होगा? 12 नहीं है, लिख जाओ, ये 13 था, मैं बुक में चेक किया 13 है, 12 मत कर देना, मुझसे 12 लिखा गया, इसे चेंज कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? क्या हम सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे नॉर्मल अपने सॉल्व नहीं कर सकते कि हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें और उसका एडिशन आ जाए। इसमें हमें पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस माइनस 36 देन माइनस 52 अपॉन 2। ये आ रहा है हमारे यहाँ पे आ जाएगा -6 प्लस माइनस 16 आयोटा, और वो भी अंडर रूट का 16। देन 2 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। हमारा है फाइनल -3 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो अब हम यहाँ से अपनी जो इक्वेशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, वो हम निकाल सकते हैं। ये हमारी आ गई है m की वैल्यू। तो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉरी, ये होगा हमारा c1 e की पावर -3z cos 2z प्लस c2। यही होगा नहीं होगा या फिर इसमें कोई डाउट है आपको? ये आ गया है हमारा। अब इसमें क्या करना है? एज यूजुअल जो भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? e की पावर z इज इक्वल टू x एंड log x इज इक्वल टू z, ये पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e की पावर z को क्या लिख सकते हैं? x की पावर -3 हो गया यहाँ पे, देन cos
यहाँ पे जो हमारा z दे रखा है उसे किससे चेंज कर सकते हैं, log x से। यहाँ पे हो गया 2 log x प्लस c2। अब हमारा यहाँ पे आधा काम हो चुका है खत्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल डी स्क्वायर वाली फॉर्म। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऊपर आ जाएगा z, ठीक है, नीचे क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13, यही होगा। तो अब आप पहले से नोट कर ले। डन डन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये वाला टाइप मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जब हमारी x की पावर a होगी, कोई भी a थी हमारी, उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें हमारी इक्वेशन बनती है जिसमें कि हमें कॉमन निकालना पड़ता है, फिर ऊपर जो हमारा आइटम से ऊपर जो 1 जो है पावर्स की -1 में चाहिए, अगर स्क्वायर है तो -2 हो जाता है, ये वही वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/13, 13 कॉमन ले लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 6/13 d प्लस 1/13 डी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया हमारा z। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/13, 1 प्लस 1/13 d प्लस डी स्क्वायर की पावर -1z, ये आ गया हमारा। कोई डाउट इसमें, यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई फॉर्म नहीं है। बस इसमें ये जो चीज़ें आई है x वगैरह, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपको x से रिप्लेस कर दिया है और आपको कुछ टाइम बाद दोबारा से करना है। ये कॉन्सेप्ट वही है सारा, बस रिप्लेस का खेल जो है वो थोड़ा सा बदला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1/13, 1 माइनस 1/13 d प्लस डी स्क्वायर प्लस डैट, ये आ गया हमारा x। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे x की, 1/13, यहाँ पे आ जाएगा x। हम x की सॉरी z को एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार कर ही नहीं सकते, तो इसका तो कोई यूज होगा ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 1/13 आ जाएगा, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, या तो इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/13 की, या फिर सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, आप एलसीएम लेके कर दे, अंदर मल्टीप्लाई करके कर दे, वो आपकी चॉइस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/169 13z - 1, ये भी हो सकता है, इसका हो सकता है ये भी 1/13z - 1/169, वो आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं। और z को आप कर देना है रिप्लेस, z इज इक्वल टू log x, तो आप रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/13 log x माइनस 1/169, ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया कि मैंने रिप्लेस कहाँ से किया, तो इसे लिख मत लेना, साइड में लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले इसे नोट कर ले। डन डन। हो गया। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सॉरी, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये होगा, क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 x की पावर -3, ये हो जाएगा, देन cos 3 log x, 3 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 log x प्लस c2, देन हमारी आ जाएगी ये वाली टर्म हमारी प्लस 1/1 प्लस log x बाय 13 माइनस 1/169। अब आप एक आंसर में आप कई सारे चेंजेस कर सकते हैं, टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c1 x³ 3 माइनस में बार 2 नीचे आ जाएगी, cos 2 log x प्लस c2 प्लस log x
अपॉन 30 माइनस 1/169। ठीक है, तो ऐसे आप नोट कर ले, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मैं आपको बताऊंगी आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स क्यूब वाला, एक ही क्वेश्चन एक्स क्यूब वाला वो कर लेना आप, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको इसे करना है होमवर्क में, कुछ मेहनत वाली काम है। जहाँ पे क्यूब आएगा इसे रिप्लेस किससे करना है, डी माइनस 1 डी माइनस 2, इसको रिप्लेस करना है इस वाले पार्ट को, एक्स स्क्वायर वाले को डी माइनस 1, और इसको करना है सिर्फ और सिर्फ डी से। सिर्फ डी खेल है और सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर ले या अपनी बुक में टिक कर ले। डन। तो अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक ही ऐसा क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, तो आप इसे अच्छे से कर लेना। ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पुटिंग, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ x को नहीं मानेंगे, इसमें इस पूरी टर्म को x प्लस ए इज इक्वल टू ई की पावर z, ये मान लेंगे हम, या फिर इसे z मानेंगे, इसे भी यही मानेंगे, इसे भी ई की पावर z ही मानेंगे। और जो हमारी अगर जैसे कि यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछी गई है, अब यहाँ पे लॉग वाली टर्म का तो आप यूज कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमारी x इज इक्वल टू ई की पावर z माइनस ए, ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग d बाय डी एक्स डिनोटिंग d बाय डी जेड डी एक्स टू डी। ठीक है, ये कर देंगे। अब जो हमारी स्क्वायर वाली फॉर्म आई है उसे कैसे करेंगे, हो जाएगा हमारा x प्लस ए डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी, देन x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये a है, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी माइनस 1। अब हम चेंज कर देंगे अपनी इन वैल्यूज को। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकाली कि हमें किसको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे रिप्लेस, ये जो हमारी पूरी टर्म है इसको कर देंगे हम डी माइनस 1 डी माइनस 1, देन माइनस 4d प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर z माइनस ए। एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे हम। अब आगे क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 4d प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर z माइनस ए। अब यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू ई की पावर z माइनस ए। तो अब आप पहले इसे नोट कर ले, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। डन। अब हमारा इस फॉर्म तक आ चुका है आंसर का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा 6 होता है, और 3 प्लस 2 5 होगा, 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3, m कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 और m माइनस 2।
तो यहाँ से अब हमारी दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी n की। क्या होंगी? एक तो होगी 2 और एक होगी 3। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा हमारा c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर 3z। ये आ जाएगा हमारा। अब इसे कैसे लिखेंगे? c1 e की पावर z को हमने किससे माना था? x प्लस a इज इक्वल्स टू e की पावर z। यही माना था हमने, माना था नहीं माना था? यही था। तो अब इसे किससे चेंज कर देंगे? हम इसे इससे ही करेंगे, x प्लस a का स्क्वायर प्लस c2 e की जगह, सॉरी e की जगह आ जाएगा x प्लस a का क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? इसमें आगे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e की पावर z माइनस a। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें आगे क्या होगा? क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा m-2 और d-2 और d-3, और ये हो गया e की पावर z माइनस a। अब हम इस पूरे की एक बार इसमें अंदर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन। डन। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय d माइनस 2 देन d माइनस 3 e की पावर z माइनस 1 बाय d माइनस 2 d माइनस 3। यहाँ पे साथ में है a और e की पावर 0z लिख सकते हैं हम। इसका क्या मतलब होता है? 1 e की पावर 0 में कुछ भी उसका मतलब 1 होता है नहीं होता? यहाँ पे हमने क्यों लिया? इसको सॉल्व करने की कोई ऐसी तरीका मैंने बताया जिससे आप एक को कांस्टेंट वेरिएबल को सॉल्व कर सके, कांस्टेंट या वेरिएबल को नहीं बताया। उसका यही तरीका बताया था मैंने आपको। ये कोई नई फॉर्म नहीं है, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। आप पीछे वीडियोस में जाके देखेंगे, आप कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ये हमारी कौन सी फॉर्म है? e की पावर ax वाली। इसमें z आ गया, बस ये फर्क है। इसमें क्या था? a इज इक्वल टू d, ये था। इस वाली तब करेंगे d इज इक्वल टू 1 पुट, यहाँ पे करेंगे d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1 माइनस 2 1 माइनस 3 e की पावर z माइनस 1 बाय 0 माइनस 2 देन 0 माइनस 3 a। यही होगा। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके 1 बाय 2 e की पावर z माइनस ये हो जाएगा 6 1 बाय 6 a। यही हो रहा है। अब हम ही कर देंगे चेंज वैल्यूज के, जो कि हमारी इनकी वैल्यूज थी। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय 2 a नहीं आएगा, ये हो जाएगा x प्लस a इज इक्वल टू e की पावर z पढ़ा था, और a किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पे a को तो आपको चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि a ऑलरेडी फॉर्म में है अपनी। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। अब हम कर देंगे यहाँ पे डायरेक्टली फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या आ जाएगा यहाँ पे? x प्लस a c1 x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस c2 x प्लस a का होल क्यूब देन प्लस 1 बाय 2 x प्लस a माइनस 1 बाय 6 a। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले। डन। डन। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर अपने कुछ और नए वीडियोस का, ये चैप्टर हो चुका है हमारा
कल से हम कुछ नए चैप्टर के साथ, वो नया चैप्टर कौन सा होगा वो हम देखेंगे, कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। कल से होगा आपका नया चैप्टर स्टार्ट, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, कल से हमारी PSC थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें कि हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो बस अब हम कल मिलेंगे फिर अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने, हाँ, और लाइक भी कीजिएगा। ये हाँ हाँ मत कर सुनाई, पता नहीं क्या आज गले में गड़बड़ है, उसकी वजह दिमाग में ऐसी हो रखा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो बस आज के इतना, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।